अब रात की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे दिखा देते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस वक्त भी शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। रात की तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यकीनन दुश्मन देश इस वक्त देख रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे एकमात्र ये वो जगह है जहां पर रात के समय भी टच एंड गो की ये रिहर्सल इस वक्त चल रही है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें पाकिस्तान को दहलाने के लिए काफी है। आधी रात को फिर से पाकिस्तान के मंत्री आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है तो दिन का चैन छिना हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कभी भी हिंदुस्तान की ओर से हमला किया जा सकता है और इसी वजह से ये तस्वीरें पाकिस्तान में और ज्यादा भय पैदा कर रही हैं। जरा एक बार ऑडियो अप कीजिए, सुनते हैं। हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा करने के लिए यह तस्वीरें काफी हैं। रात का वक्त है लेकिन इस वक्त भी वहां पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। वो एक झलक पाने चाहते हैं अपने वायुवीरों का और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब आगे आने वाले वक्त में बहुत जल्द उसको मिलने वाला है। अब सवाल यह है, पाकिस्तान में इतना डर क्यों है और क्यों उसे डरना भी चाहिए? हम इस डर की सारी तस्वीरें उसे दिखाने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर सिर्फ रफाल ही नहीं, भारतीय वायुसेना के 5 पांडव आज पाकिस्तान को नजर आए दिन में तारे दिखाते हुए। यह है इंडियन एयरफोर्स के वो 5 पांडव जिनमें पहला नाम है रफाल। आप इसे पाकिस्तान से होने वाली महाभारत का अर्जुन भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ इसी का है। इसके बाद है सुखोई, जो इस महाभारत में भारतीय वायुसेना का भीम है। रफाल और सुखोई का कॉम्बिनेशन दुनिया में हवाई हमलों का सबसे घातक कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। इसके बाद 3 पांडव और हैं। यह है मिराज, MiG-29 और जगुआर। मिराज ने कैसे करगिल की चोटियों पर ही पाकिस्तानी आर्मी की कब्र बनाई थी, पाकिस्तानी से भूला नहीं है। MiG-29 और जगुआर की मार आज भी कितनी घातक है यह पाकिस्तान बखूबी जानता है। और अब पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के दूसरे पांडव यानी कि सुखोई का डर भी मन में बिठा लेना चाहिए। सुखोई का घातक अंदाज भी उसके होश उड़ाने के लिए काफी है। युद्ध नीति कहती है कि युद्ध से पहले ही शत्रु को इतना डरा दो कि वो होश खो बैठे और गलतियां करके खुद का ही सर्वनाश कर बैठे। महाभारत में श्री कृष्ण ने घटोत्कच से यह काम करवाया था। कर्ण से वो दिव्यास्त्र खर्च करा दिया जो उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा हुआ था। अब आप देखिए कि गंगा एक्सप्रेसवे पर किस तरह से वायुसेना के विमानों ने टच एंड गो किया। आसान तरीके से समझाने के लिए हमने ये एनिमेशन तैयार किया है। वैसे तो भारत के सारे एयरबेस तैयार हैं जहां से युद्ध की स्थिति में विमान उड़ेंगे और सीधे हमला करेंगे, लेकिन युद्ध में दुश्मन देश की पहली कोशिश इन एयरबेस पर हमला करके उन्हें तबाह करने की होती है ताकि आक्रमण पंक्ति तितर बितर हो जाए। ऐसी सूरत में विकल्प के तौर पर ऐसी एयर स्ट्रिप वायुसेना के काम आती है। हालांकि भारत के एयरबेस तक पाकिस्तानी विमान कभी पहुंच पाएंगे ये सोचना भी पाकिस्तान के लिए दूर की कौड़ी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो करने वालों में लड़ाकू विमान मिराज भी था। ये वही मिराज है जिसने करगिल युद्ध में पाकिस्तानियों के सिर पर बम मारे थे। मिराज को पाकिस्तान भूल से भी नहीं भूल सकता।
भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास आज पूरी दुनिया कर रही है। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त तकनीकी रूप से वेल ट्रेन्ड है। अनुभवी पायलट, तेज रफ्तार वाले आधुनिक जेट्स की वजह से भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर रूस का नंबर आता है, हमसे ऊपर तीसरे नंबर पर चीन है और हमारा चौथा स्थान है। पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया, छठे पर जापान और पाकिस्तान का नंबर 7वां है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।